मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबता किया है मुमताज़ दिफाई तज्ज़ियाकार और भारतीय एयरफोर्स के साबिक एयर वाइस मार्शल कपिल काक साहब से। कपिल काक साहब, जियो न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है उसे कैसे देखते हैं आप? ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह को तो ये इसमें हिंदुस्तान में इसमें कोई रेजोनेंस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कल ही एक चैनल में बात करते कहा है कि यहाँ से कुछ सारे डॉजियर जाते हैं तो हिस्ट्री में बताती है कि हमें वहाँ के आपके नेता वो कहते हैं कि ये तो लिटरेचर है, ये सबूत नहीं है। तो मेरे ख्याल में सबूतों में जाना तो ये रास्ता इसमें काफी पत्थर हैं, इस रास्ते में चलना मुश्किल है। मगर ये हो सकता है कि अगर दोनों साइड बात करें, वो सबसे बड़ा एक रास्ता हमें आके मिल सकता है। जैसे दोनों साइड से दोनों लीडरशिप जो हैं, इस वक्त हमारी तरफ से हमारे वजीर आजम ने कहा है कि भाई सरन के लिए हमने कुछ करना पड़ेगा, जो कोई भी दहशतगर्दी हैं उस साइड पे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और पाकिस्तान की तरफ से वहां की भी लीडरशिप यही कहती आ रही है कि हम उसका जवाब देंगे। तो ये तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि ये सूरत हाल है, ये ठीक नहीं है। तो अगर ये कार्रवाई हुई तो वो इस वक्त निकलने के लिए पहले तो वो कार्रवाई होनी चाहिए, या होगी, कैसे होगी ना तो आपको मालूम है ना तो हमें मालूम है। मगर इस सूरत हाल से निकलने के लिए पहले तो सबसे बड़ी बात जो है आपके व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, इस वक्त जो है कि हमें रेस्ट्रेंट की जरूरत है। हमें एक तरीके की स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव को संभालना है कि हमने पहले भी ऐसे क्राइसिस हुए हैं, ये पहला क्राइसिस नहीं है। इम्कान है कि पाकिस्तान और भारत एक बार फिर किसी बड़ी लड़ाई से बचते हुए इस बहरान से निकल जाएं। क्या होगा कि क्या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता हूं, मगर लगता है कुछ होगा। ये एक तरीके की पॉसिबिलिटी है। जैसे पिछली बार भारत ने क्लेम किया था कि हमने टेरर कैंप पे वहां पे बम गिराए हैं, तो वो टेरर कैंप और कहीं नहीं गिरा है, वहां गए और वापस आए। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी भारत के LOC क्रॉस नहीं किया, मगर जो भी बमबारी करनी थी, जहां भी करनी थी, वो भी सोच समझ से की गई। मेरे ख्याल में अगर हम बालाकोट की मिसाल लेके जो कुछ भी करना है हिंदुस्तान की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, जो कुछ भी करना है उसको आप एस्केलेशन के नीचे रखिए, ताकि दोनों साइड अपनी पॉपुलेशंस को, अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को कह सकते हैं कि ये हमारी जीत जो है हिंदुस्तान की हुई, और पाकिस्तान के लीडरान कहेंगे ये जीत तो हमारी नहीं। तो ऐसा ही आजकल जिसे हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, प्रेसिजन वॉरफेयर कहते हैं, ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, इसमें वो पुरानी तरह दूसरी आलमी जंग की तरह एक साइड जी बड़ा विक्टोरियस रहा है और दूसरे को शिकस्त मिली है, वो जमाना गया। वो मुगल जमाने से भी पहले जमाना था। दोनों साइडों ने, दोनों सेनाओं ने, फौजों ने एक तरीके से रेस्ट्रेंट दिखाया। हमारी तरफ से कुछ कार्रवाई हुई, उसका जवाब दूसरे दिन 27 फरवरी 2019 पे आप जानते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कुछ कार्रवाई की, और उसके बाद उसको एक तरीके से जो क्राइसिस था उसको डी एस्केलेट किया। अच्छा कपिल साहब, ये भी कहेगा कि भारत के गोदी मीडिया पर जंगी हिजान बहुत ज़्यादा है, मगर डिजिटल मीडिया पर कुछ मुख्तलिफ तस्वीर पेश की जा रही है। ऐसा लगता है जैसे अब वहाँ भी अवाम की अक्सरियत बीजेपी की नफरत की सियासत के साथ नहीं है। ये सूरत हाल कैसे तब्दील हुई? ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट सरकार का नहीं है, ये सेंटिमेंट जो है शुमाली इंडिया में नहीं है।
ये सेंटिमेंट ज्यादा जो साउथ इंडिया और उस इलाके का है, जो कि हमारे राइट विंग फोर्सेस जो हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उस तरीके से बिहार, इन इलाकाओं में है। बाकी में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी लोगों के दिमाग और दिल में बिल्कुल बरकरार है। मुझे लगता है 2024 का आप इलेक्शन देख लीजिए, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारी लोकसभा में 303 सीटें थी और वो 2019 की बात कर रहा हूं, 2024 में वो 240 हो गई। ये क्यों हुआ? तो ये मतलब प्रोग्रेसिवली हम देख रहे हैं कि ऐसे राइट विंग फोर्सेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस जो नफरत फैलाते हैं, हमारी प्रिंसिपल माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।